राम राम दोस्तों, बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में आज जिन भक्त का अनुभव हम लोग सुनेंगे उनके पिताजी महाराज जी के अनन्य भक्त रहे। आज भी उनके परिवार पर महाराज जी का वृहद हस्त है। वे लीलाधारी आज भी कोई ना कोई लीला कृपा स्वरूप दिखाते रहते हैं। आज का अनुभव श्री प्रदीप माथुर जी जो लखनऊ में रहते हैं उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। बात 1979 की है। उन दिनों मथुरा स्टेशन से काठगोदाम के लिए रात को 12 बजे ट्रेन मिलती थी। जाड़े के दिन थे। प्रदीप जी, उनके छोटे भाई जीवंती माँ, सिद्धि माँ और अन्य माइयों को लेकर सूर्यास्त के समय तांगे से मथुरा स्टेशन आ जाते हैं। चूँकि ट्रेन काफ़ी रात्रि में होती है तो सभी स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। प्रदीप जी सिद्धि माँ के पास बैठे होते हैं, तभी एक बाबा उनके पीछे आते हैं और तेज़ आवाज़ में कहते हैं, मैं भी माथुर हूँ। यह सुनकर प्रदीप माथुर जी और सिद्धि माँ दोनों चौंक जाते हैं। प्रदीप जी उनसे पूछते हैं कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तो वह कहते हैं कि मैं कैंची मंदिर होते हुए अल्मोड़ा जा रहा हूँ। फिर वह बाबा प्रदीप जी से कहते हैं, बहुत सर्दी लग रही है, कोई कंबल है तो ओढ़ने के लिए दे दो। तब सिद्धि माँ प्रदीप माथुर जी से कहती हैं कि उनके बिस्तर बंद में एक कंबल है, वह निकालकर उन बाबा को दे दें। इसी बीच प्रदीप माथुर जी अपने छोटे भाई को स्टेशन के बाहर भेजकर बाबा के लिए रबड़ी और दूध मंगवाते हैं। जब बाबा दूध पी लेते हैं तो प्रदीप माथुर जी बाबा से कहते हैं कि बाबा आप भी मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। उन बाबा ने अपने थैले से एक कमंडल और एक चिमटा आशीर्वाद स्वरूप प्रदीप जी को दिया। प्रदीप माथुर जी सिद्धि माँ को चिमटा और कमंडल देते हुए कहते हैं कि माँ, यह चिमटा और कमंडल आपके पास मेरे से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, इसलिए इसे आप रख लीजिए। सिद्धि माँ चिमटे को लेते हुए कहती हैं कि मैं कब से जीवंती माँ से कह रही थी कि मुझे एक चिमटा लेना है। थोड़ी देर के बाद प्रदीप माथुर जी जब उन बाबा को खोजते हैं तो वह बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। सिद्धि माँ सभी को बोलती हैं कि पूरी ट्रेन में जाकर के देखो वह बाबा कहाँ हैं। सभी मिलकर पूरी ट्रेन में खोजते हैं, लेकिन वह बाबा कहीं नहीं मिलते हैं। प्रदीप माथुर जी के दिमाग में उन बाबा की कही हुई बात, मैं भी माथुर हूँ, बराबर घूम रही थी। लेकिन वह बाबा उनको उस ट्रेन में कहीं भी नहीं मिलते हैं। उसके बाद से कैंची मंदिर में होने वाले भंडारे में जो मालपुआ बनाया जाता है, उसमें जो पहला मालपुआ निकाला जाता है वह उसी चिमटे से आज भी निकाला जाता है। ऐसे हैं हमारे लीलाधारी महाराज जी, ना जाने कब कहाँ किस भक्त को किस रूप में दर्शन दे जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य अनुभव के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।